द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में 3 ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिन्होंने इजराइल को फिर से हिला के रख दिया है। इजराइल की बौखलाहट बढ़ा दी है और इजराइल की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ये तीनों घटनाक्रम इजराइल के खिलाफ हैं, जिससे इजराइल बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। पहली चीज तो इजराइल में ही हुई है, दूसरी यूनाइटेड नेशंस में हो रही है और तीसरी यूनाइटेड स्टेट्स के पार्लियामेंट में हो रही है। आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे और आपको भी समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इससे इजराइल हिल रहा है। पहली चीज तो आप जान लीजिए कि ईरान ने एक ड्रोन भेजा था इजराइल में, जिसको इजराइल ने देखा है और इजराइल के अंदर उससे परेशानियां बढ़ गई हैं कि ईरान का ड्रोन इतिहास में पहली बार इजराइल में क्या कर रहा था। इससे बहुत कुछ वहां चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी सुरक्षा, जो उनका रक्षा वो है पूरा का पूरा सिस्टम, उसके अंदर एक बहुत सारे उस पर सवाल खड़े करे जा रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर आखिरी के अंदर बताऊंगा ईरान का पूरा मामला कि क्या है, ईरान का ड्रोन वहां क्या कर रहा था और उससे क्या क्या हुआ और आगे क्या संकट खड़ा है। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, वहां के पार्लियामेंट में, अमेरिका के पार्लियामेंट में 2 सांसद बाइडेन सपोर्टर जो रहे हैं, उनकी पार्टी के हैं, उन्होंने रिजोल्यूशन मूव करने का ऐलान कर दिया है, जो इजराइल को हथियार देने की डील साइन करी है जो बाइडेन प्रशासन ने। उन्होंने सीधे सीधे कहा है, हम रिजोल्यूशन ला रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और ये सारे के सारे जो हथियारों की खेप है, इसको रोकना होगा और यूएस सरकार इजराइल को ये हथियार नहीं देगी, इसलिए हमारा ये प्रस्ताव हम पार्लियामेंट में रखेंगे। उसमें सबसे बड़ा नाम है बर्नी सैंडर्स का। ये बर्नी सैंडर्स के बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा सा। बर्नी सैंडर्स वो हैं जो पिछले 2 बार यूएस के प्रेसिडेंट बनते बनते रह गए। इस बार उन्होंने जो बाइडेन कमजोर ना पड़े इसलिए अपना जो नॉमिनेशन था वो वापस ले लिया। मतलब ये बर्नी सैंडर्स बहुत बड़ा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स के। अगर आप टॉप 2 नेताओं की बात करें तो उनमें बर्नी सैंडर्स हमेशा आएंगे। बर्नी सैंडर्स ने साफ साफ कहा, सीएनएन पॉलिटिक्स ने लिखा भी है, सैंडर्स विल इंट्रोड्यूस रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग $735 मिलियन यूएस आर्म्स सेल टू इजराइल। इन्होंने साफ कहा है कि बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि मैं प्रस्ताव रखूंगा कि जो डील अमेरिका और इजराइल ने की है, हमारी सरकार ने की है, वो डील कैंसिल हो और कोई भी हथियार इजराइल को नहीं दिया जाए। अब यहां पर बर्नी सैंडर्स ने ऐलान किया ही था कि इसके साथ साथ अमेरिका की सरकार जो समर्थन में है इजराइल के, उसकी परेशानियां बढ़ गई। न्यूयॉर्क के जो सांसद हैं, जो बाइडेन साहब की पार्टी की डेमोक्रेट्स से, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि मैं ये प्रस्ताव रखूंगी सीधे पार्लियामेंट के अंदर कि ये जो डील है इसको कैंसिल किया जाए और कोई भी हथियार इजराइल को तब तक नहीं दिया जाए तब तक जो बच्चे खत्म किए जा रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, बेकसूरों को मारा जा रहा है, रिहायशी इलाकों में बम फेंके जा रहे हैं इजराइल के खिलाफ। उन्होंने साफ कहा ये बंद नहीं होगा तब तक कोई हथियार नहीं दिए जाने चाहिए। और ये खुद सरकार की ही पार्टी जो है, सत्ताधारी दल जो वहां का डेमोक्रेट्स है, उनकी सांसद सदस्य हैं न्यूयॉर्क की। डेली न्यूज ने खबर भी छापी है और इनके नाम से छापा है कि वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो बाइडेन प्रशासन है, जो उसने डील करी है हथियारों की इजराइल से, उसको रोकने के लिए अपना प्रस्ताव रखेंगी पार्लियामेंट में। महिला है, इनका नाम है अलेक्जेंड्रिया ओकेजियो-कॉर्टेज। इन्होंने रखा है वो प्रस्ताव और रख रही है प्रस्ताव, और इनका कहना साफ है कि फिलिस्तीनी जो राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, उनको उससे वंचित किया जा रहा है, उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे कि वहां पर सीज फायर की जरूरत है। जब तक 63, इन्होंने साफ कहा है कि 270 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 63 बच्चे हैं। ऐसे हालात के अंदर हम इजराइल को हथियार दें, ये गलत है और मैं सरकार के जो दल है उससे होने के बावजूद भी ये प्रस्ताव रखने जा रही हूं। तो इससे परेशानियां बढ़ गई हैं। पहले बर्नी सैंडर्स, दूसरा अलेक्जेंड्रिया ओकेजियो-कॉर्टेज, इन सब के प्रस्ताव रखने से बाइडेन प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये सरकार के ही लोग हैं जो ये पूरा का पूरा कह रहे हैं, प्रस्ताव रख रहा है। तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण, जो मैंने आपको इस वीडियो में शुरू में कहा था, यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई है। टाइम्स ऑफ इजराइल, इजराइल का खुद का अखबार है, उसी ने इसको साझा किया है कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका की मुखालिफत के बावजूद भी वोटिंग होने वाली है 24 घंटों के अंदर अंदर। इनके सूत्रों ने इनको बताया है, जो सीज फायर लगाने के लिए हमको प्रेशराइज करेगी और हमको मतलब हमें आदेश करेगी। इन्होंने खुद लिखा है, मिनिस्टर्स टू वोट ऑन यूनिलैटरल सीज फायर स्टार्टिंग विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट। इन्होंने साफ कहा। मामला बताता हूं मैं आपको क्या है। मामला यह है कि ये A9 ने छापा भी है भारत के अंदर।
यूएस ने साफ साफ मना कर दिया कि कोई सीज फायर की बात यूएस नहीं कर रहा, मतलब यूएस अमन की बात नहीं कर रहा वहां पर। तो यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा समर्थन था, लेकिन इजिप्ट ने और जॉर्डन ने तैयार किया फ्रांस को। इमैनुअल मैक्रोन ने इसके अंदर सहमति जताई और उन्होंने लीड किया कि हम यूनाइटेड नेशन के अंदर, क्योंकि ये भी अमेरिका की बराबर की ताकत रखते हैं, जो 5 सदस्य यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें, तो इसको फ्रांस, जॉर्डन और मिस्र के, इजिप्ट के साथ लीड कर रहा है फ्रांस। और ये कह रहा है कि हम प्रस्ताव लेकर आएंगे सीज फायर का, भले ही अमेरिका कुछ भी कर ले, लेकिन हम सीज फायर लगवा के रहेंगे। ये बात कही है मिस्र के, इजिप्ट के और जॉर्डन के कहने पे फ्रांस ने। तो इन सारी चीज़ों से बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर वोटिंग होना, उसके साथ साथ इसके खिलाफ जाना, वोटिंग जो मंशा है इसराइल की, बेंजामिन नेतन्याहू की जो मंशा है कि सीज फायर नहीं हो यहाँ पर, मतलब अमन शांति ना हो और हम कत्लो गारत करते रहें, तो उसके खिलाफ जाती है। दूसरी चीज़ आपने खुद देख ली, यूनाइटेड स्टेट्स के पार्लियामेंट में सबसे महत्वपूर्ण लोगों के जरिए ये प्रस्ताव लाया जाना कि जो अमेरिका इजराइल को हथियार भेजने वाला है उस पर रोक लगा दो। हथियार नहीं जाएंगे तो बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाएंगी और युद्ध जो है उसमें इजराइल कमजोर भी होगा और सीज फायर के ऊपर तैयार भी होगा। और तीसरी जो मैंने आपको सबसे पहले बोला भी था मैंने कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या मामला है ईरान के ड्रोन का। ईरान का पहली बार इतिहास में ड्रोन पाया गया इजराइल के अंदर। अब इजराइल के लोगों का कहना है कि ये जासूसी कर रहे थे, और मैंने कुछ दिन पहले ही आपके साथ साझा किया था कि ईरान ने ऐलान किया है कि हम नई रणनीति पर काम करेंगे जिससे इजराइल को सबक सिखाया जाए। तो हो सकता है ये उस रणनीति का हिस्सा भी हो, क्योंकि खुद ही इजराइल के लोगों ने भी ये छापा है और कन्फ्लिक्ट न्यूज़ ने ये लिखा है कि ईरान का ट्विटर पे ईरान ने अपना एक आर्म्ड ड्रोन, हथियार से लेस ड्रोन जो है वो इजराइल के अंदर भेजा है, सीरिया की तरफ से या इराक की तरफ से, जिसको इजराइल की जो फौज थी उसने रोक दिया है। अब ये कहना है इजराइल के प्रधानमंत्री का आज, और ये बात वो कर रहा है 18 मई की, 2 दिन पहले की, कि हमने 2 दिन पहले रोका था। तो इजराइल के अंदर बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि और क्या क्या है। अभी इजराइल जो देख नहीं पाया है, या कोई जासूसी थी या कोई हमले का था, या सिर्फ और ईरान ने एक वार्निंग दिया है कि हम इस तरह से तुम्हारे देश में ड्रोन भेज सकते हैं और हमला कर सकते हैं, मत करो। लेबनान ने हमला कर ही दिया है। ये सारी की सारी चीज़ें उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इसको देख के कहेंगे कि ये तो गलत है। तो उनको पहले कहना चाहिए कि जो इजराइल कर रहा है उसको रोकने के लिए, गलत को सही करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। 63 बच्चों का मारा जाना क्या आपके लिए सही है? जो इजराइल ने फिलिस्तीन के मारे हैं, ये आज मारे हैं। इससे पहले कई सालों से इजराइल फिलिस्तीन के बच्चों को टारगेट करता रहा है ताकि उनकी भविष्य की जो नस्ल है वो खत्म हो जाए। ये दुखद भी है और ये बहुत अफसोस की चीज़ भी है। तो ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट्स हैं ये बताइए लोगों को, तीनों के तीनों यूनाइटेड नेशंस में क्या होने वाला है अगले 24 घंटे के अंदर। और इजिप्ट का और जॉर्डन का फ्रांस को तैयार करके, और वैसे भी टर्की ने जो तैयार किया है वो रशिया को तैयार किया है। इस वक्त 4, चाइना पहले ही कह चुका है। तो 4 जो सदस्य हैं वो तो सीधे सीधे दिख रहे हैं परमानेंट मेंबर्स इजराइल के खिलाफ, और इजराइल के समर्थन में एक अमेरिका। अभी तक अमेरिका वीटो पावर्स यूज करता था और दूसरे लोग नहीं करते थे, लेकिन इस बार अगर सबने अपने वीटो पावर्स यूज कर दिए तो हंगामा खड़ा हो जाएगा और इजराइल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। साथ में यूनाइटेड स्टेट्स के पार्लियामेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हथियार जो पहुंचने से रोकने की कोशिश बर्नी सैंडर्स ने, एलेक्जेंड्रिया जी ने की है, इन सब लोगों ने जो किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि क्या हो रहा है, इस बार का जो इजराइल की हरकतें हैं वो क्यों गलत हैं और दुनिया भर के अंदर उसकी क्यों निंदा हो रही है। कोविड टेस्टिंग सेंटर के ऊपर हमला किया है इजराइल ने फिलिस्तीन के। आप सोचिए, मानवता का, मानवाधिकार का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है इस वक्त इजराइल फिलिस्तीन में। और ये कोई आज की बात नहीं है, पर इस बार हाईलाइट बहुत हो गया है। इस बार इजराइल के लिए इतनी आसानियां नहीं है, क्योंकि देश एक एक करके लामबंद हो गए। तो व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।